परीक्षाओं को सफलता की ओर ले जाएं। हाँ, एग्जाम क्राफ्ट से। तो आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी एक खोज ने न सिर्फ उनकी बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। जी, हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म और उसके संस्थापक की। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को एक बहुत ही शानदार उपाधि से जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योति पुंज। उनकी शिक्षाओं ने सदियों से अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाया है। पर यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, उसने अपना महल, परिवार, ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे जाना होगा, उनके शुरुआती दिनों में, जब वो बुद्ध नहीं बल्कि राजकुमार सिद्धार्थ हुआ करते थे। तो सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। लेकिन देखिए, पैदा होने के सिर्फ 7 दिन बाद ही उनकी मां माया देवी का निधन हो गया। तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। महज 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हुई और कुछ समय बाद उनके बेटे राहुल का जन्म हुआ। एक राजकुमार की जिंदगी आप जानते हैं कैसी होती है, ऐशो आराम और सुख सुविधाओं से भरी। उनके पिता ने तो ये पक्का किया था कि दुनिया का कोई भी दुख, कोई भी तकलीफ उन तक पहुंच ही ना पाए। महल की दीवारों के अंदर बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब उनके लिए बस अनजान शब्द थे। लेकिन जैसा कि होता है, ये ऐशो आराम की जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली थी। बहुत जल्द कुछ ऐसा हुआ जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया, और यहीं से शुरू हुआ उनका सच की खोज का सफर। तो हुआ ये कि सिद्धार्थ जब अपने महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे मंजर देखे जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। सबसे पहले उन्होंने देखा एक बूढ़े कमजोर इंसान को, फिर एक बीमार आदमी जो दर्द से तड़प रहा था, उसके बाद एक लाश जिसे लोग ले जा रहे थे, और आखिर में उन्होंने देखा एक सन्यासी को जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। इन दृश्यों ने उन्हें जिंदगी की कड़वी सच्चाई से पहली बार मिलाया था। सिर्फ 29 साल की उम्र। सोचिए, इन दृश्यों का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक रात वो चुपके से अपने महल, अपनी पत्नी और अपने सोते हुए बेटे को छोड़कर सच की तलाश में निकल पड़े। उनके घर छोड़ने की इस घटना को बौद्ध धर्म में एक बहुत खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण, जिसका मतलब होता है महान त्याग। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और इस महान त्याग का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है घोड़ा। ये उस सफर को दिखाता है जो उन्हें उनकी पुरानी जिंदगी से बहुत दूर ले गया। बौद्ध आर्ट में घोड़ा अक्सर इसी पल को दर्शाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो घर तो छोड़ दिया, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होना था। चलिए देखते हैं कि ज्ञान पाने का उनका ये सफर कैसा रहा। अगले 6 साल, ये कोई कम वक्त नहीं होता। इन 6 सालों में सिद्धार्थ एक तपस्वी की तरह रहे। उन्होंने घोर तपस्या की, अपने शरीर को हर तरह का कष्ट दिया। कभी कभी तो बिना खाए पिए बस गहरे ध्यान में डूबे रहते थे, अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए। और फिर 6 साल की इस कड़ी खोज के बाद 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आखिरकार ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, यानी वो जिसे ज्ञान मिल गया हो, और वो पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से पवित्र हो गया। ज्ञान मिलने के बाद उन्हें जो सबसे बड़ी सच्चाई दिखी वो ये थी कि संसार दुखों से भरा है। यही एक लाइन उनकी सारी शिक्षाओं का आधार बनी। ज्ञान तो मिल गया, लेकिन बुद्ध ने महसूस किया कि इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखना है। उन्होंने इसे दुनिया के साथ बांटने का फैसला किया, और यहीं से उन्होंने धर्म के चक्र को घुमाया। बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उनकी इसी पहली सीख को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है, जिसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। और इसी पहले उपदेश का प्रतीक है चक्र, यानी पहिया। ये बुद्ध की शिक्षाओं की शुरुआत का सिंबल है। एक ऐसा पहिया जो उस दिन घुमा और आज तक घूम रहा है, दुनिया भर के लोगों पर अपना असर डाल रहा है। एक और खास बात, बुद्ध ने अपनी सारी शिक्षाएं आम लोगों की भाषा पाली में दी, ताकि उनका मैसेज हर किसी तक पहुंच सके।
उनकी टीचिंग्स का जो सार था वो था इच्छाओं का खत्म होना, जिसे उन्होंने निर्वाण कहा। उनका संदेश इतना पावरफुल था कि बिंबिसार और प्रसेनजित जैसे बड़े-बड़े राजा भी उनके फॉलोअर बन गए और 80 साल की उम्र में कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। अपने जीवन के आखिर में बुद्ध ने ये पक्का किया कि उनकी शिक्षाएं उनके जाने के बाद भी चलती रहें, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत मजबूत नींव रखी। इसी नींव को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहते हैं, यानी 3 अनमोल रत्न। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन पर पूरा बौद्ध धर्म टिका है। तो क्या है ये 3 रत्न? पहला, बुद्ध यानी खुद गुरु। दूसरा, धम्म यानी उनकी दी हुई शिक्षाएं। और तीसरा, संघ यानी उनके फॉलोअर्स की कम्युनिटी, जो इन शिक्षाओं को जिंदा रखती है और आगे बढ़ाती है। अब इस संघ में भी 2 तरह के लोग थे। एक थे भिक्षुक, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर अपना जीवन धर्म के प्रचार में लगा दिया, और दूसरे थे उपासक, जो अपने घर परिवार के साथ रहते हुए ही बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलते थे। और अब आखिर में एक सवाल, 2500 साल बाद आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में बुद्ध की ये बात कि संसार दुखों से भरा है, कितनी सच लगती है? इस पर सोचना। कभी सोचा है कि एक अकेला विचार पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? आज हम ठीक यही देखने वाले हैं। बुद्ध के एक गहरे उपदेश से लेकर एक ग्लोबल मूवमेंट बनने तक की पूरी कहानी। दुख, इसका असली अंत कैसे हो सकता है? देखिए, ये कोई हजारों साल पुराना सवाल नहीं है। ये तो वो सवाल है जो आज भी हम सबके मन में कहीं ना कहीं गूंजता है। और जानते हैं, यही वो एक सवाल था जिसने एक राजकुमार सिद्धार्थ को उस रास्ते पर भेज दिया जिसने उन्हें बुद्ध बना दिया। और यही सवाल आज भी बौद्ध धर्म के दिल की धड़कन है। तो सवाल ये उठता है कि दुख की इस यूनिवर्सल पहेली का बुद्ध का वो क्रांतिकारी जवाब आखिर था क्या? तैयार हैं? चलिए फिर सीधे उनकी कोर टीचिंग्स की दुनिया में चलते हैं। बुद्ध ने इसका जवाब दिया 4 आर्य सत्यों में। अब इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है? वो बीमारी का पता लगाता है ना? तो पहला सत्य जीवन में दुख है, यानी दुख। फिर डॉक्टर बीमारी का कारण ढूंढता है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव, यानी समुदाय। इसके बाद डॉक्टर एक अच्छी खबर देता है कि अरे इसका इलाज है। ये है तीसरा सत्य, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, निरोध। और आखिर में वो एक पर्ची पर इलाज लिखता है, एक नुस्खा। और वो है चौथा सत्य, उस इलाज तक पहुंचने का रास्ता, यानी मग्ग। और वो जो नुस्खा है ना, वही है ये अष्टांगिक मार्ग। देखिए, ये कोई 10-12 नियमों की लिस्ट नहीं है कि ये करो और ये मत करो। नहीं, ये तो जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सम्यक दृष्टि से शुरू होकर, मतलब चीजों को ठीक वैसे देखना जैसी वो असल में है, और सम्यक समाधि तक पहुंचकर जहां मन पूरी तरह फोकस्ड हो। इसका हर एक कदम, हर एक स्टेप हमें आजादी की तरफ, मुक्ति की तरफ ले जाता है। अब जरा सोचिए, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके फॉलोअर्स के सामने कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। एक इतने महान गुरु की टीचिंग्स को, उनकी विरासत को जिंदा कैसे रखा जाए? कैसे ही पक्का किया जाए कि उनकी बातें सदियों तक बिना किसी बदलाव के बनी रहें? इसी बड़े सवाल का, इसी चुनौती का जवाब थी बौद्ध संगीतियां। तो इसकी शुरुआत हुई पहली संगीति से, राजगृह में। उस वक्त राजा थे अजातशत्रु। यहाँ सारे भिक्षु इकट्ठे हुए और उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को दोहराया, उन्हें सहेज कर रखा। फिर सदियों का वक्त गुजरा और हम पहुंचते हैं चौथी संगीति तक। ये हुई कुंडलवन में राजा कनिष्क के समय। और यहाँ तक आते आते बौद्ध धर्म एक बहुत ही अहम मोड़ पर आकर खड़ा हो गया था। और इस चौथी संगीति में कुछ ऐसा हुआ जो बहुत बड़ा था। विचारों में ना एक दरार दिखने लगी थी, एक ऐसी दरार जो बौद्ध धर्म का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और इसी दरार से निकली 2 बड़ी धाराएं, महायान और हीनयान। इसको ना एक सवाल से समझते हैं। सोचिए, क्या कोई छोटी सी नाव में अकेले ही मोक्ष की यात्रा पर निकलना चाहेगा, या फिर एक बड़े से जहाज में बाकी सबको भी साथ लेकर चलना चाहेगा? बस यही वो फर्क है हीनयान यानी छोटे वाहन और महायान यानी बड़े वाहन के बीच। हीनयान में जो आइडियल है वो है अरहत, मतलब वो साधक जो कठोर तपस्या से अकेले ही ज्ञान के शिखर तक पहुंच जाता है। लेकिन महायान का हीरो है बोधिसत्व,
और ये किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। ये वो है जो खुद निर्वाण के दरवाजे पर पहुंचकर भी अंदर नहीं जाता, रुक जाता है। क्यों? ताकि वो हर एक जीव को, हर एक इंसान को आजाद होने में मदद कर सके। और करुणा का यही भाव था जिसने महायान को आम लोगों के और करीब ला दिया। अच्छा, तो ये जो फिलॉसफी थी, ये सिर्फ किताबों में लिखे हुए विचार नहीं थे। नहीं, ये विचार तो पत्थरों में ढल गए, दीवारों पर जिंदा हो उठे। तो चलिए अब देखते हैं कि इन दोनों धाराओं ने आर्ट और आर्किटेक्चर के जरिए खुद को कैसे एक्सप्रेस किया। जरा इस चेहरे को देखिए, इस पर जो करुणा है उसे महसूस कीजिए। ये अजंता की गुफाओं में बोधिसत्व पद्मपाणि का चेहरा है। ऐसा लगता है मानो कह रहा हो कि मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। सच कहूं तो ये एक अकेली तस्वीर महायान का पूरा सार बता देती है। वो प्रेम, वो दया जो सबके लिए है। तो ये तो हुई महायान की बात। अब चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और एक बिल्कुल अलग नजरिया देखते हैं। ये हैं भाजा की गुफाएं। ये हीनयान परंपरा की बहुत पुरानी निशानी है। यहाँ का आर्किटेक्चर देखिए, कितना सिंपल है, कितना तपस्वी है। ये सादगी इस बात पर जोर देती है कि मुक्ति का रास्ता अकेले कठोर अनुशासन से तय करना है। स्तूपों को हम बौद्ध धर्म का खजाना कह सकते हैं। ये कई तरह के होते हैं। कुछ होते हैं शारीरिक स्तूप, जिनके अंदर सबसे कीमती चीज रखी है खुद बुद्ध के अवशेष। फिर आते हैं पारिभोगिक स्तूप, जिनमें उनका इस्तेमाल किया हुआ सामान संजोया गया है, समझिए एक पर्सनल म्यूजियम की तरह। और फिर होते हैं उद्देशिक स्तूप, जो उन जगहों पर बने हैं जहां बुद्ध के जीवन की कोई खास घटना हुई थी। और पूरे भारत में फैले ये मठ और स्तूप इस बात का सबूत है कि बौद्ध धर्म आज भी एक जिंदा विरासत है। तो चलिए एक छोटी सी यात्रा पर निकलते हैं और देखते हैं भारत की कुछ सबसे कमाल की बौद्ध जगहों को, जो आज भी ज्ञान के बहुत बड़े सेंटर हैं। हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ, जिसे हिमालय का अजंता भी कहा जाता है। फिर लद्दाख का हिमिस मठ, जो अपने रंगीन सालाना फेस्टिवल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। और अरुणाचल का वो विशाल तवांग मठ। ये जगह सिर्फ पत्थर और लकड़ी की इमारतें नहीं हैं, ये तो बौद्ध धर्म का धड़कता हुआ दिल है। तो देखा आपने, एक अकेले सवाल से शुरू हुआ सफर हमें कहाँ तक ले आया, विशाल परंपराओं और शानदार इमारतों तक। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस तेज तर्रार दुनिया में करुणा और सजगता की ये पुरानी बातें हमें क्या सिखा सकती हैं? शायद दुख का जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। इस सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए